लोकतंत्र से ज्यादा संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। और इंडिया अलायंस इसलिए कह रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, अनंत हेगड़े हो, ये भाजपा के इंपॉर्टेंट नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना। जनता से ये अपील है कि जो नफरत फैलाई जा रही है हमारे मुल्क पे, उसके खिलाफ हम लोग जो मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। आज मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जनता जिस तरह से उभर के आई है कि इस मजमे को देखते हुए, जहाँ मंच के सामने तकरीबन 1.5 लाख लोगों के जमायत है, माँ बहनों की तादाद देखिए, ऊपर छत पे नौजवानों की तादाद, ये इस बात को साबित करती है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया था, आवाम उस दुकान को खोलने के लिए तैयार है। और जहाँ तक बात रही पैसे से भीड़ लाने की, ये वही कह सकते हैं जो खुद लाते हैं। हमारा जो भीड़ है वो मोहब्बत का भीड़ है। अगर मोहब्बत का अकाउंट होता तो विक्टर भाई आज सबसे अमीर इंसान होते इस दुनिया। सामने कम से कम 1 लाख की आवाम आज इस जनसभा में आई थी और उसने एक सुर से कहा है कि हम इमरान विक्टर को चुनाव जिताने जा रहे हैं। 26 तारीख को बालूरघाट में भी इलेक्शन है, 26 तारीख को दार्जिलिंग में भी इलेक्शन है। क्या ममता बनर्जी वहाँ जा रही हैं? वहाँ नहीं जा रही है। वहाँ तो बीजेपी के दोनों जगह हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट जीते। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायगंज चुनाव क्षेत्र में, जहाँ 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। बता दें आपको कि वही क्षेत्र है जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 बार और अभिषेक बनर्जी 2 बार आकर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन वही अभी कुछ ही देर पहले इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ उपस्थित हुए थे और महाजनसभा को उन्होंने संबोधित किया। लोगों का काफ़ी प्यार उन्हें मिला। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस से इंडिया अलायंस से जो यहाँ पर उम्मीदवार है, जिनका नाम अली इमरान, जिन्हें सब लोग विक्टर के नाम से जानते हैं और उन्हें खूब प्यार मिल रहा है क्योंकि वो एक युवा नेता बताए जा रहे हैं। लोगों के बीच उनके लिए जो प्यार है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हम इमरान प्रतापगढ़ी से भी बात करेंगे और इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के उम्मीदवार अली इमरान उर्फ विक्टर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाजपा के रैलियों में भीड़ होती है, उतना तो यहाँ हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग खड़े हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उत्साह है जनता में। सामने कम से कम 1 लाख की आवाम आज इस जनसभा में आई थी और उसने एक सुर से कहा है कि हम इमरान विक्टर को चुनाव जिताने जा रहे हैं और इस नौजवान को पार्लियामेंट भेजने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि छोकरा, क्या माने आप समझते हैं? ये 44 साल के अगर ये छोकरे हैं तो मैं तो 36 साल का हूँ, राज्यसभा का सांसद हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। सर, लगातार इंडिया अलायंस ये कह रही है कि लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। कैसे लोकतंत्र से ज्यादा संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। और इंडिया अलायंस इसलिए कह रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, अनंत हेगड़े हो, ये भाजपा के इंपॉर्टेंट नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना। जब भाजपा खुद कह रही है कि संविधान बदलना है तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ये एक झूठा दावा है क्योंकि आप सबों को पता है कि हमारे पास कभी भी हमने पैसे का पॉलिटिक्स नहीं किया है। हम कोई नया राजनीति नहीं कर रहे हैं। करीबन 60 साल से हम लोग राजनीति में हैं और आज तक कभी भी ना हम किसी को पैसा देते हैं और ना हम किसी से पैसा लेते हैं। और जहाँ तक बात रही पैसे से भीड़ लाने की, ये वही कह सकते हैं जो खुद लाते हैं। हमारा जो भीड़ है वो मोहब्बत का भीड़ है। अगर मोहब्बत का अकाउंट होता तो विक्टर भाई आज सबसे अमीर इंसान होते इस दुनिया के। आज की सभा को एज ए पॉलिटिशियन और कैंडिडेट के छोटे भाई के हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, ये मोहब्बत है। वहाँ पे आए लोग विक्टर भाई के सपोर्ट में कहीं भी पहुँच सकते हैं। जब वो पहला बार कैंडिडेट उनका डिक्लेयर हुआ, रायगंज भी पहुँचे थे, नॉमिनेशन भी गए थे और इससे पहले भी जब कोई भी आंदोलन विक्टर भाई करे हैं, उस आंदोलन में यहाँ के लोग और पूरे इस जिला के लोग भरपूर तौर पे हिस्सा लिए हैं। तो आज जो लोग भी आए थे वो भी पूरा अपना समर्थन दिखाने के लिए आए थे। और क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ चैलेंज करके गई है तो उस चैलेंज का जवाब हमारा जनता ही दे रहा है। ये चुनाव के वक्त हर एक नेता दावा करते हैं भीड़ जमा करने की, तो ये वोट में तब्दील होंगे, कितनी आप उम्मीद करते हैं? इस बार ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि इस इलाके से एक ऐसा एमपी और इतने बड़े तादाद में वोट के साथ वो पहुंचेगा कि दिल्ली के लोग भी चौंक जाएंगे कि हिंदुस्तान में अभी भी आवाम इतनी जागरूक है। और इस हालात में, जिस हालात में आज देश है, ये करारा जवाब होगा मोदी सरकार को कि एक युवा कांग्रेस का एक लड़का एक छोटे से इलाके से आज दिल्ली में जाने वाला है और पूरे हिंदुस्तान को वो कहीं ना कहीं एक नया
तरीके से एक राजनीति को दिखाएगा कि एक राजनीति है जो बिना पैसे के, बिना जात धर्म के, बिना किसी तरीके के प्रॉब्लम को ऑकर्ड करके भी किया जा सकता है। विक्टर भाई उसकी निशानी बने। यहाँ देखा जा रहा है कि वोट काफ़ी पोलराइजेशन हो गया है, हिंदुओं का वोट बीजेपी की तरफ, तृणमूल की तरफ मुसलमानों का वोट। ऐसे में आपके लिए चैलेंज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है चैलेंज, बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ खुद घूम रहे हैं, ये मोहब्बत है। हम किसी से वोट नहीं मांगते, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप हमें वोट दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टीएमसी के लोग भी हमें वोट देने वाले हैं, तभी ममता को इतनी तकलीफ़ है और वो बार बार यहाँ आ रही है। आप खुद देखिए जहाँ वो जी पर टीएमसी तो ये आरोप लगा रही है कि सीपीआईएम और कांग्रेस बीजेपी की बेटी है। ये कैसे पॉसिबल है? चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस या सीपीएम कभी भी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, ये इतिहास गवाह है। एक दौर था जब 2000 साल में ममता खुद बीजेपी के साथ हाथ मिला के रेल मंत्री बनी थी ना। क्या आज तक कांग्रेस कभी भी बीजेपी के साथ हाथ मिला के इस देश में आई है, या सीपीएम ने कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है? आज आपको पता होगा कि 30-35 साल जब यहाँ के जिस दौर को ममता गाली देती है कि वो 30 साल में कुछ नहीं हुआ, उस 35 साल में आरएसएस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ के बंगाल के धरती पे आके अपना एक शाखा खोल सके, और आज बीजेपी यहाँ पे सीटें जीत के जा रही है। जो देखा गया तृणमूल की मीटिंग में ममता बनर्जी आती है, अभिषेक बनर्जी आती है, लेकिन आपके उम्मीदवार की मीटिंग में कोई बड़े लीडर को देखने को नहीं मिला, इमरान प्रतापगढ़ी छोड़कर। देखिए, जब 21 मार्च को अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब का तय हुआ कि वो कैंडिडेट हो रहे हैं कांग्रेस के रायगंज से, हम लोगों ने तमाम बड़े नेताओं को, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी को लेटर भेजे थे कि आप अपना वक्त हमें दीजिए, हम यहाँ के लोगों के सामने आपको खड़ा करना चाहते हैं, एक बड़ा जनसभा करना चाहते हैं। उनकी एसपीजी की टीम यहाँ आई, यहाँ पे आके वो घूम के गई। हमने जो जो इलाकों को बताया था कि इस जगह में वो प्रोग्राम होगा, उस इलाके को घूम के गई, और उन्होंने अपने यहाँ के लोकल एसपी को जब रिपोर्ट किया, हमारे पास वो सबूत है कि वो एसपी ने डिक्लाइन किया। एसपी का कहना है कि हम राहुल गांधी को सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, हम खड़गे जी का सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा कि वो सिक्योरिटी ममता को प्रोवाइड कर पा रही है, वो सिक्योरिटी मोदी जी के लिए प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन जब भी कांग्रेस का कोई लीडर आने का बात होता है तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आज इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा ये बात कि बड़े मुश्किलों से उनको आज यहाँ आना पड़ा, उनको बहुत रोक टोक किया गया है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हर तरीके से हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट को परेशान किया जा रहा है, और हमारे बड़े नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सिक्योरिटी में भी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल है, उनको इनसिक्योरिटी है। अगर नहीं होता तो 26 तारीख को बालूरघाट में भी इलेक्शन है, 26 तारीख को दार्जिलिंग में भी इलेक्शन है। क्या ममता बनर्जी वहाँ जा रही हैं? वहाँ नहीं जा रही है। वहाँ तो बीजेपी के दोनों जगह हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट जीते। दार्जिलिंग में हमेशा बीजेपी जीता है, और बालूरघाट में सुकांतो मजूमदार खुद हैं। ममता बनर्जी उनको जिताने के लिए एक ऐसे इंसान को कैंडिडेट बनाई है जिसका ज़्यादा कुछ वोट मिलने का चांस भी नहीं है, लेकिन वो बार बार रायगंज जा रही है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि यहाँ से अली इमरान रम्ज़ विक्टर भाई जीतने वाले हैं। जब बंगाल के ताल्लुक से सर एक सवाल है, 42 सीटें हैं, जोट को कितनी सीटें मिलेंगी? जोट को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मिलेगी। ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब है कम से कम जोट 15 से 20 सीट लेके आने वाली है। इस बार ये एक नया इतिहास बनेगा कि ना ममता का वजूद रहने वाला है, ना बीजेपी का वजूद रहने वाला है, क्योंकि बंगाल का जो अवाम है वो जाग चुका है। वो अब किसी भी बहकावे पे नहीं आ रहा है, उसको आप और बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और इन दोनों का जो पर्दाफाश है, मोदी हो ममता हो, उनका जो मुखौटा था वो अब खुल चुका है। तो इंशाअल्लाह ये हमें पूरा भरोसा है कि अब बंगाल के अवाम मुंह तोड़ जवाब इन दोनों दल को देने वाली है। पूरा नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम अल्तमश हफीज़ है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ माइनॉरिटी कांग्रेस वेस्ट बंगाल का। थैंक यू।